अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 2024 की कराची से स्कर्दो टूर सीरीज़ की एपिसोड 16 के साथ हाजिर हैं। यह सीरीज़ की लास्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में हमारी मंजिल पहाड़ नहीं बल्कि हमारे घर हैं। पूरा साल टूर की तैयारी, डिस्कशन, एक्साइटमेंट और प्लानिंग गुजरता है, और उसके बाद किस तरह ये 2 हफ्ते का टूर एक पल में गुजरता है पता ही नहीं चलता। बहुत सारी यादें होती हैं, बहुत सारा एडवेंचर, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ। क्या हुआ? अबे एक दिन का क्यों रिस्क ले रहा है यार? तुझे जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। और ढेर सारा फन। ये मेरा दोस्त मिल गया एक, चेक कर ये दो फिर दिल से बाहर आ गए, भाग गए। मैं इन्हीं के पास गया था, बिल्कुल सामने। जबरदस्त यार, क्या नज़ारा है। वो बाहर आगे भाग रहे। हाँ जो है जानी, क्या ट्रीट है फिर मेरे लिए? इसमें चढ़ा हुआ है ना वो। अबे यार क्या? पहुंच जाए तो ट्रीट। TKR जुनैद की तरफ से इस सबसे मिलकर बनता है हमारा एनुअल टूर। खैर, बातें तो होती रहेंगी, इसलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे की कहानी पर। इससे पिछले एपिसोड में हमारा नंगा पर्वत बेस कैंप से वापस गोरीकोट का सफ़र था, और लैंडस्लाइडिंग की वजह से असोल में फंस जाने की कहानी। अबे यार चलो वापस वही होटल पे चलते जहाँ से लोग रुके हैं। फिर भाई सीन ये है कि रास्ता हो चुका है बंद। हाँ, ये है मसले की चीज, और ये है बड़ा मसला। फिर अगले ही दिन रास्ता क्लियर होने पर हम पहुंचे कराकरम हाईवे तक। इस एपिसोड की कहानी वहीं से शुरू करते हैं। चलो भाइयों, लेकिन उससे पहले ये दिखा दें कि आगे क्या आने वाला है। भाई ये सीन है बाबूसर टॉप का। हम 6ठी बार कर रहे हैं आना जाना, मतलब मिला के 30वीं बार हो गया, और रात में भी कर चुके, लेकिन पहली बार जो है इतनी सर्दी मिली है, तो वो भी दिन के टाइम पे। भाई तबाही सीन है। धुंध को देखे कैसे ऊपर उठ रही है भाई। ये जगह बिल्कुल क्लियर और सामने देखे यार, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। भाई हम लोग अभी हैं नागान में। यहाँ से कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या टाइम होगा निकलने का। अभी ब्रिज का वैसे सुबह 9 बजे का बोला था, हमें 9 से ऊपर हो चुका है टाइम। और उसके अलावा फोकस भी नहीं करते आप। उसके अलावा जो है 9 के बाद अब 1 बजे का भी कह रहे हैं, कोई कह रहा है 2 दिन लगेंगे, तो कुछ पता नहीं है अभी क्या सीन होगा। हम मांद्रे के पास आके रुके हैं, ब्रिज के पास। अभी जो है थोड़ी देर पहले ही खोला ही है पैदल लोगों के लिए। वैसे तो सबके लिए बनता है, ट्रैफिक के लिए तो वैसे ही खोला हुआ नहीं है, पैदल वालों के लिए भी बनता। तो अभी लोग जो है बस आना जाना शुरू कर रहे हैं। KKH हमने टच कर लिया है। थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि आगे कोई ख़ास होटल नहीं है इस तरफ। अभी वापस जाएंगे जगलोट की साइड, नॉट जगलोट बट इस तरफ जा रहे हैं, और वहाँ से नाश्ता करके निकलेंगे। नहीं रुके थे हम लोग भी पहले। सही है भाई, आ जाए साइड पर। नहीं रुके थे हम लोग जाते हुए स्कर्दू।
इस जगलोट के करीब ही है ये बिल्कुल। चलो यार नाश्ते का सीन करते हैं कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता है भाई, नाश्ता नाश्ता नाश्ता। चलो यार ये मेरा दोस्त मिल गया एक, चेक कर यार। नाम क्या रखा है उसका? अलेक्सा बताया ना? अलेक्सा। आगे आगे अबे 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 आचो आचो आचो। आजा। अबे हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। अच्छा ऊपर नहीं आ रहा सीढ़ी से, है ना? रोड है आगे। बाउंड्री है। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? नंगा पर्वत व्यू पॉइंट पर नाश्ता करके हमने वापसी का सफ़र शुरू किया और यहाँ मैंने एक वीडियो बनाई जो मेरा बहुत अरसे से ड्रीम था। भाई वो वीडियो बन गई जो मैं चाह रहा था और मजा आ गया। और के इसकी राइड, ओए होए 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 भाई तबाही। बहुत मजा आ रहा है यार राइड का, बहुत ज्यादा। रायकोट के करीब ही हम लोग आई गेस। और रास्ते की अपडेट भी मिल ही जाएगी वहां पे, बट लग रहा है कि ओपन है। मौसम भी सही है फिलहाल। खैर गर्मी बढ़ती जा रही है क्योंकि हम चिल्लास के करीब जाते जा रहे हैं, उसी हिसाब से गर्मी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे आई थिंक एरिया आएगा जहाँ पे कीचड़ होगा और मट्टी होगी, तो स्टार्ट हो चुका है गैस। यस ये एक पैच है, थोड़ा सा खराब है ये। वैसे भी सूखे मौसम में भी जो है कीचड़ और मट्टी, कीचड़ नहीं मट्टी ही तो मिलती ही है। जो है लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है ये। यहाँ पर देख रहे होंगे सारा क्लियर्ड है, काफी सारा पैच जो मट्टी आती है और हटाते हैं, एक तरफ लगाते हैं। हम पहुंच चुके हैं रायकोट के पास, सामने नजर आ रहा है ब्रिज।
सामने ऊपर फेरी मोड़ जाता हुआ रास्ता भी नजर आ रहा है। हमारा पिछले साल का टूर रिकॉल हो रहा है। बहुत थका देने वाला था जीप का सफर जो था, बहुत ज्यादा। यहाँ से तो जीप ऐसे लग रही खिलौने जो दूर खड़ी है, बिल्कुल छोटी छोटी नजर आ रही है। हालांकि इतना दूर लग नहीं रहा दिखने में, लेकिन बहुत छोटी छोटी लग रहा है, खिलौने रखे हुए। ये सामने वाली जीप खिलौने लग रहे थे। अभी भी बहुत अजीब सी लग रही है, छोटी छोटी। आगे एरिया है लैंड स्लाइडिंग वाला। आई होप के रास्ता इतना गंदा ना हो। पिछले साल भी ऐसा ही था कि मुश्किल से एक गाड़ी के जाने का रास्ता था। ऐसे छोटा सा पहाड़ टाइप बना हुआ था रोड पे। लेट्स सी क्या सीन है इस साल का, क्लियर की है या क्या सीन है तो सही खराब रोड। रास्ते की ये अपडेट है भाई, है कैसी है अभी हुआ है, जो फिर साफ हुआ है बाद में, क्योंकि जब हम जा रहे थे तब तो नहीं था ऐसा कुछ भी। बहुत स्लो स्लो चलना पड़ रहा है, ये रैंडमली बीच में आ रहा है मडी पैचेस। खैर बस शुक्र है कि क्लियर है, बंद नहीं है रोड एटलीस्ट। और पिछले साल जो बिल्कुल चढ़ाई बनी हुई थी वो नहीं है, बट स्टिल मसले तो हैं अपनी जगह। जामर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे बाबूसर का रास्ता शुरू हो जाता है। यहाँ कोई स्टॉप नहीं लेना हमने। वैसे हम कुछ टाइम के लिए रुके थे यहाँ पे जब चिल्लास से आए थे और बाइक खराब हो गई थी एक। किधर आ रहे चाचा, फोन यूज कर रहे हैं भाई साहब। वहीं स्टॉप लेते हैं कहीं, अगर रोका किसी ने, वरना नॉन स्टॉप जाएंगे। तो चल सर आ जाए सारे, फिर निकलते हैं हम भी। कहीं खाना खाया था हमने इसी होटल पे। सीधा पे जा रहे हैं चिल्लास का रास्ता, और सामने बाबूसर जो हमें करना चाहिए था आते हुए, लेकिन हमने नहीं किया। 40 किलोमीटर बाबूसर आ गए सारे। चलो भाई, यहाँ से स्टार्ट होता है बाबूसर का रास्ता, और उसकी खूबसूरती लग रहे मिल जाए प्रॉपर ठंड, मजा आ जाएगा। और जो दुआ मांगी थी वो पूरी हो गई। ये देख नीचे से उसके ऐसे आ रही है, और बाबूसर 6 किलोमीटर रह गई है। बहुत जबरदस्त जर्नी है भाई ये, और पीछे रह गई दोनों। और ये बहुत जबरदस्त जर्नी है हमारी वापसी की। मुझे नहीं पता था कि इतनी एक्साइटिंग होगी। बहुत आला यार। आग के सम की धुंध है आगे भाई। अब आई गेस हम टॉप तो पहुंच चुके हैं। लिटरली कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सब आई गेस बंद पड़ा है। आई डोंट नो भाई, ये तो रुकने का सही नहीं लग रहा है यहाँ पे। तभी मैं सोच रहा था कि इतनी कम ट्रैफिक क्यों है। ये हाल है यहाँ का। ओ भाई थोड़ी देर रुक के भाई कहीं हाथ गर्म करें, आग जल रही हो तो। ओ भाई उफ, खैर आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। अबे कुछ भी नहीं हो रहा है तो। अबे मुंह से धुआं कितना निकल रहा है। अबे यार
30 दफा है ना ये। अबे भाई पिछली बार भी तो थी। नहीं थी, हाँ रात में भी इतनी नहीं थी। भाई ये सीन है बाबू सर टॉप का। हम 30 बार कर रहे हैं आना जाना, मतलब मिला के 30 बार हो गया, और रात में भी कर चुके हैं। लेकिन पहली बार जो है इतनी सर्दी मिली है, और वो भी दिन के टाइम पे। भाई तबाही सीन है। घर 3 दिन से यही हाल है यहाँ का। भाई कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी ज़रा सा भी नज़र नहीं आ रहा। कुछ चेक कर रहे ये हाल है। और हमने अभी ऑर्डर कर दिए पकौड़े, वही खाएंगे, चाय भी पियेंगे, उसको चलेंगे। हाँ भाई कहाँ है चिपस? हो गए गर्म हो गए हमारे वाले। ओ भाई ये सीन है। हाँ भाई लौंडो मज़ा आ रहा है ऐसा। ये कह रहा था भागो, रुकना नहीं, भागो। अरे यार मज़ा आ गया भाई। शायद पकड़ खा के निकलते फिर। बापू सर टॉप से निकल रहे हैं, सर्दी से हालत खराब है, हाथ जम रहे हैं इन ग्लव्स में भी। और पता नहीं हीटेड ग्रिप्स क्यों ऑन नहीं हो रही। कुछ आसरा हो जाता, लेकिन नहीं भाई। हीटेड ग्रिप्स से बोला कि हम जो है नहीं करेंगे भाई साहब, हम तो थक गए। ट्राई करता हूँ, कुछ करता हूँ, क्या पता ऑन हो जाए, कुछ आसरा बन जाए इस रोड का। यार बेड़ा गर्क हुआ हुआ आगे धुंध से। हो मजा आ रहा है भाई। बहुत थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है सामने। शायद नीचे लुलू सर की साइड उतर के कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन अभी तो भाई बहुत मुश्किल है। कभी भी इतनी सर्दी नहीं देखी बाबू सर टॉप पे। लाइक नॉर्मल ग्लास में इतने हाथ जम रहे होते हैं जितने भी जो है विंटर ग्लास में जम रहे हैं। विंटर प्लस वाटर रेजिस्टेंट ग्लास का ये हाल हो रहा है अभी, इतनी सर्दी है। होय 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 होय। ओहो फिर से तेज हवा। होय 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 होय, इतनी तेज हवा। और तेरी खैर उंगलियां अच्छी खासी जम चुकी हैं भाई अब कोनों से। यहाँ से उतरे तो शायद कुछ बेहतर हो मौसम। होय 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 होय, मौसम देखें भाई, धुंध देखें भाई। नारायण तो हो जाएगा क्रॉस, इतना रश नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ से तो लग रहा है कि बाजार भी खाली पड़ा है, वरना इस रोड पे इतनी गाड़ियां होती हैं। या तो हम इस साल थोड़ा सा लेट आए हैं, या इस साल टूरिज्म जो है इतना हुआ ही नहीं ज्यादा। हैं ये क्या सीन है भाई? कह रहे हैं कि ब्रिज टूटा हुआ है। व्हाट द हेल? नहीं यार, प्लीज नो, प्लीज नो, प्लीज नो यार, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। मजाक ही कर रहा हूँ लग रहा है भाई। गाड़ियां आ तो रही हैं उस साइड से, अब ये वापस आ रही हैं या क्या सीन है तो जाके पता चलेगा भाई, देखते हैं आगे जाके। हमारे साथ सीन ये हुआ कि हम पिछले कोई शायद 3-4 घंटे से फंसे हुए थे नारायण में। तो कह रहे थे कि मांदरी की पुल का इशू है, सब बंद था, किसी सोर्स वाले को जाने दे रहे हैं, किसी को नहीं जाने दे रहे, अजीब मसले चल रहे थे। कब से फंसे हुए थे, बड़ी मुश्किल से अभी बाइक निकाली हमने। रास्ता खोला उन्होंने, कुछ गाड़ियों को रोक दिया, कुछ बाइक वाले तो निकले हैं। हम लोग पता नहीं क्या मजाक चल रहा है। किसी तरह पहुंचना हमने पिंडी से आज, और अभी तक नारायण में फंसे हैं। पूरी रात हमें जो है बाइक खींचनी पड़ेगी। आगे सारे ऑल गुड, चलो भाइयों आ जाओ। तो ये सीन है भाई, अल्लाह खैर करे। निकल तो हम लोग गए हैं भाई, बस किसी तरह से हमने जो है क्रॉस करना है, बालाकोट या किसी साइड पहुंच जाए।
भाई हम लोग अभी हैं कागान में, यहाँ से कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या टाइम होगा निकलने का। अभी ब्रिज का वैसे सुबह 9 बजे का बोला था, मैं 9 से ऊपर हो चुका है टाइम। और उसके अलावा फोकस भी नहीं करते आप। उसके अलावा जो है 9 के बाद अब 1 बजे का भी कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं 2 दिन लगेंगे, तो कुछ पता नहीं है अभी क्या सीन होगा। और हमारा हफ्ते का दिन है और हमने किसी भी सूरत में कल कराची होना है। अब यहाँ से अगर निकले हम लोग तो शायद जो है कोई 3 घंटे में हम लोग पिंडी पहुँच जाएंगे, 4 घंटे में एटलीस्ट। और उसके बाद का फिर कुछ पता नहीं है क्या सीन होगा। दोस्त जो हैं वो पिंडी पहुँच चुके हैं, बाकी जो शादेब हो गया, जुनेद हो गए, सारे पिंडी पहुँच चुके हैं, दोनों सारे गया। हम 5 फंसे हुए यहाँ पे नारायण में। अभी सीन ये है कि वेट कर रहे हैं सारे लाइक गाड़ियाँ खड़ी हुई चेक पोस्ट पर और कोई जाने नहीं दे रहा आगे, तो वेट कर रहे हैं कि निकलने दें हमें और हम पहुँचे पिंडी। चल आगे जाने का सीन 100% ऑफ लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर हम शाम में 5-6 बजे भी पहुँचते हैं और तो आगे टाइम नहीं होगा हमारे पास। चल आगे जाने का तो कार कोई होंगी, बाइक्स टैक्सी क्या बनता है, तो क्या हाल है। काफ़ी लोगों से बातचीत हुई है यहाँ पे और अभी बस वेट कर रहे हैं। कल पहले हमें नारायण पे रोक दिया था, उसके बाद हमें जो है वो आगान पे रोका है और बस चेक पोस्ट पे वेट कर रहे हैं सारी रात से। अगले एडवेंचर हमारे टूर के बाद स्टार्ट हुआ, तो खैर मसला नहीं है, चलता है, टूर का पार्ट है ये भी, टेंशन की बात नहीं होगी इसमें। तो खैर बाइक वगैरह रेडी हैं, ऑलमोस्ट पैकिंग कर ली है हमने, जो चीज़ें सुखाने की वो भी सुखा ली हैं, तो अब निकलेंगे और उसके बाद जो है आगे का सीन फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है, कार्गो किस तरह होगा, क्या सीन होगा। बसेस तो शायद 2 लड़के पिंडी वाले बुक कर लें हमारे, लेकिन बाइक्स को किसी तरह कार्गो में पहुंचाना है, लेट्स सी क्या बनता है। मौसम तो दिखा दें आपको भाई, मौसम बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का और नज़ारे भी अच्छे हैं। धूप शुगर है निकल आई है भाई, पता नहीं कितने टाइम के बाद हमने सूरज देखा है यहाँ पे, शायद 3 दिन से हमने सूरज नहीं देखा था, ऐसे 4 दिन। खैर चलते हैं। तो भाई अभी कहानी ये है कि हम जो है निकल रहे हैं कावान से, बाइक्स को तो आगे जाने दे रहे हैं, लेट्स सी आगे की क्या कहानी बनती है, ब्रिज का क्या हाल है, निकल के देखते हैं। भाई चले। चले भाई निकलते हैं। आगे भी फंसा ही है, ब्रिज का कोई जो है फिलहाल तो नहीं है सीन जाने का, आगे से आगे फंसा ही है आगे, बट जहाँ से तो निकले कोई होटल वगैरह मिले, लेट्स सी। स्वाद आ रहे सारे चलते हैं आगे, जाके देखते हैं क्या कहानी है। आगे का नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी जो है हम इंजॉय करने के मूड में नहीं है फिलहाल। हाय हाय, खैर आगे चल के कोई अपडेट देते हैं आपको। ये रास्ता तो बस काटना है किसी तरह हमने। हम मांद्रे के पास आके रुके हैं, ब्रिज के पास। अभी जो है थोड़ी देर पहले ही खोला ही है पैदल लोगों के लिए, वैसे तो सबके लिए बनता है, ट्रैफिक के लिए तो वैसे ही खुला हुआ नहीं है, पैदल वालों के लिए भी बनता, तो अभी लोग जो है बस आना जाना शुरू कर रहे हैं। सामने देख सकते हैं बिल्कुल एज से निकल रहे हैं, अभी प्लेट्स लगनी है आगे उस साइड पे, जाके देखते हैं जब ये क्लियर होते क्राउड, फिर अपडेट करते हैं आपको क्या सीन है। लेकिन अभी काम चल ही रहा है यहाँ पे, रेंज लगी हुई है हर जगह, एक ऊपर है और एक नीचे दरिया की तरफ, वो भी आपको दिखाते हैं। ये सीन है भाई, प्लेट्स लगनी है अभी यहाँ पर, प्लेट्स लगेंगी तो कुछ बनेगा रास्ता बाइक वगैरह का, शायद ये है 2-2.5 घंटे का काम है मैक्सिमम, हो जाना चाहिए इतनी देर में। क्या होता है हमारा। चले भाई, कल से रिलीज होने के बाद बिल आखिर जो है अब निकल गए हैं। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई,
हालत देखे जरा लोगों की क्या हुई है, सारे फ्रस्ट्रेटेड है, सारे के सारे। लेट्स सी आगे ट्रैफिक का क्या बनता है। ध्यान से भाई, ध्यान से। ओ भाई, बिल आखिर जो है मांजरी का पुल खुल गया और हम निकल गए। स्टिल ऑन द ब्रिज। निकलेंगे तो यकीन आएगा, ब्रिज से उतर के यकीन आएगा भाई, ऐसे नहीं आएगा यकीन। अबे यार, इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी फ्रस्ट्रेशन, हालत खराब हो गई लिटरली यहाँ पे। भाई 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 भाई, ख्वाब सा लग रहा था पुल पे चढ़ते हुए। अभी भी ऐसे शेक हो रहा है, ना करे भाई शरीर से ही जाए सारे। भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा निकलना यहाँ से, क्लियर नजर आ रहा है ये तो लोग भी रोड पे घूम रहे हैं ये वीडियोस बनाते बनाते, ऊपर से ट्रैफिक पे यार। यार तो यहाँ से निकल के ही बताएंगे आपको क्या कहते हैं, भी उससे बात भी नहीं होगी और बेड़ा गर्क ही होना है गर्मी से। भाई ग्रुप हो चुका है ऑलमोस्ट असेंबल, सारे रास्ते से निकलना है। 4 लोग हो गए, एक का वेट कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे फिर से। चलो चलो चलो, सही है, हो गए पूरे भाई। चलो भाई। काफ़ी सारे बाइकर्स हैं इस जगह पे भी, डिस्टेंस भी हमने काफ़ी कवर करना है। पिंडी पहुंचना है, 2 बॉयज हमारे पिंडी में हैं, उन्हीं के पास पहुंचना है, वो होटल बुक कर चुके हैं। हवा तो ठंडी लग रही है बाइक चलने के बाद। मजा आ रहा है भाई बाइक चलाने में, इतने टाइम के बाद स्पीड में बाइक चल रही है, थोड़ी सी स्पीड में, मतलब 30-40 से ऊपर आए कुछ करके। महांदरी से इस्लामाबाद का सफ़र हमने बहुत कम ब्रेक्स लेकर किया। फिर रात में किसी टाइम होटल पहुंचे और जल्दी सो गए। इस्लामाबाद की सुबह बाइक्स कार्गो करवाने जा रहे हैं। ज्यादा डिस्टेंस तो नहीं है, गैस सिर्फ 18 किलोमीटर है। उप्स, टाइम लग जाएगा थोड़ा सा ज्यादा। ये रोड तकरीबन सीधा ही है आई गेस, काफी ज्यादा। खैर अच्छा सफर गुजरा कल वाला। रात में पिज़्ज़ा वगैरह खाया, उसके बाद जो है सो गए। आज का सीन ये है कि अभी तो बाइक कार्गो होंगी और उसके बाद फिर जो है हमने जाना है पैकिंग करके बस अड्डे बिल्कुल साथ ही है फैजाबाद। कायनात की सीट्स रात में ऑनलाइन बुक की है हमने। अगर दिन होते तो हम चला के जाते, लेकिन फिलहाल तो पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज़ की बिल्कुल भी, इसलिए हम जो हैं बाइक्स जो हैं कार्गो करवा रहे हैं। हमारी बाइक जो है वो कार्गो हो चुकी हैं, मतलब बुकिंग हो गई है सामने से, थोड़ा सा आगे है जैसे ऑफिस, और यही ट्रावल्स खड़े हैं। अब जाना है हमने क्या कहते हैं फैजाबाद, और वहाँ से फिर नाश्ता करके टर्मिनल जाना है। फैजाबाद टर्मिनल पे ही कायनात की बस मिल जाएगी हमें। यहीं से सुजुकी देखने से जो हमें हमारे होटल तक भी ले जाएगी और वहीं से फिर आगे तो फैजाबाद, तो वहाँ से मुश्किल से 5 मिनट है। सुजुकी देखते हैं कोई। इस्लामाबाद से वापसी का सफ़र कभी यादगार नहीं है।
एक तरफ घर जाने की खुशी और दूसरी तरफ पहाड़ों से दूरी का गम। रास्ते में ढलता हुआ सूरज भी उस सूरज से मुख्तलिफ लगता है जो पहाड़ों की तरफ जाते हुए दिखता है। कराची वापस पहुंचकर वही शहर की जिंदगी का शोर और एक बेहंगम सा ट्रैफिक मिलता है। ज़हन में बस एक यही बात चल रही होती है कि फिर कब वापस पहाड़ों में जाने का मौका मिलेगा। यहाँ ख़त्म करते हैं ये एपिसोड और इसी के साथ 2024 की टूर सीरीज। बहुत जल्द 2025 की चित्राल सीरीज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।